वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन हिंदी सहायिका चैनल, जहां मैं आप लोगों के साथ आज आईएससी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब सारा आकाश, उसी के विषय में मैं आप लोगों के सामने कुछ उसके अंदर जो घटनाएं घटित हुई है उसी विषय में कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो आज सारा आकाश में मैं अध्याय उत्तरार्ध अध्याय 11-12 उसमें घटित घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये किताबें बच्चों के लिए थोड़ी बहुत बोझिल सा है, वे पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन मुझे लगता है अगर कहानी के माध्यम से आप इसे पढ़ें तो ज़रूर ये आपके लिए सहज होगा। तो चलिए आगे उत्तरार्ध में जो 11 अध्याय है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्रभा के साथ, मतलब उसके आगे समर प्रभा से बातचीत नहीं करता है। शादी तो हो जाती है लेकिन एक लड़की को जो मान्यताएं मिलनी चाहिए उसके ससुराल में वे लोग उसे नहीं देते, साथ ही पति भी। ससुराल वालों का सोचना है कि क्योंकि लड़की दहेज नहीं लाई है तो इसीलिए मानो उस लड़की का उस घर में वो मर्यादा, वो मान सम्मान कुछ भी नहीं है। साथ ही क्योंकि समर शादी नहीं करना चाहता था, आगे की पढ़ाई करना चाहता था और सिर्फ पढ़ाई करके एमए करके नौकरी नहीं, अपनी ज़िंदगी में कुछ वो पाना चाहता था। लेकिन उसकी शादी जो घर वालों ने करवा दी प्रभा से, जबकि प्रभा हम लोग कह सकते हैं कि वो उस ज़माने की अनपढ़ लड़की नहीं थी, वो 10वीं पास थी। ठीक है, 10वीं पास लड़की का महत्व कुछ कम नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी वो जानती थी। लेकिन तब भी समर को लगा जैसे वह लड़की उसके लायक नहीं है, उसके बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए मानो एक तरह से समर उसे अपने लायक ना समझकर और बार बार भाभी की बातों में आकर एक तरह से प्रभा के प्रति वो निरंतर अन्याय करता रहता है। ये 1 से 10 के अंतर्गत है कि क्या क्या वो करता है अन्याय, वो हम आगे आपको इस विषय में भी बताएंगे। लेकिन पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि 11वें अध्याय में हम देखते कि समर अब प्रभा से बातचीत करने लगा था, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उसकी बातचीत होने लगी थी, अब वो एहसास करने लगा था अब तक उसने इस लड़की के साथ जो भी किया है वो अत्यंत ही अन्याय था। एक लड़की को, एक स्त्री को अपने घर में लाकर, एक लड़की पराई घर में आती है, मतलब तब एक लड़की का यह दायित्व बनता है कि वो उसे वो मर्यादा दे, वो सम्मान दे। लेकिन ये हो नहीं पाता है और उस लड़की को जो मान देना चाहिए था वह उसे मिलता नहीं। तो 11 अध्याय से पूरे उपन्यास में जो मतलब 1 से 10 में जो है उसका उल्टा ही होता है। अब समर के मन में प्रभा के लिए वो मान, वो मर्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पनपने लगता है। अब उसे लगने लगता है उस लड़की को, उसने जो उस लड़की के साथ अर्थात प्रभा के साथ उसने जो किया है वह उसे नहीं करना चाहिए था। ओके, तभी वो ये सोचता है कि प्रभा के प्रति जो व्यवहार किया गया है अब उसे उसमें सुधार लाना चाहिए, अब उसे उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। धीरे धीरे अब वो प्रभा के करीब होता गया। अब धीरे धीरे उसका बातचीत होना, पति पत्नी का जो संबंध है, आपसी संबंध, उसमें परिवर्तन आता है। समर के मन में, क्योंकि वो शादी कर तो लिया था लेकिन घर का दायित्व वो निभा नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे ताने दिए जाते थे। साथ में प्रभा का उस घर में कोई भी सम्मान नहीं था, प्रभा को कोई भी मर्यादा नहीं दिया जाता था। अब समर की आंखें खुलने लगी थी और समर को लगने लगा था कि इस लड़की का इसमें कोई दोष नहीं है, इस लड़की को उसका हक मिलना चाहिए, उसकी मर्यादा, उसका सम्मान लौटाना चाहिए और इसका पूरा दायित्व जाता है किस पर? उस पर। इसीलिए वो अपने मित्र दिवाकर, बहुत इम्पोर्टेंट दिवाकर जो हमेशा उसके साथ रहता था, उससे सहायता मांगता है ताकि वो अपनी पत्नी को वो मर्यादा और मान दे सके। ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे और इस विषय पर पढ़ेंगे। समर में परिवर्तन, समर के परिवर्तन को हम 11वें अध्याय से
सारा आकाश में देखेंगे।